चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लकड़ी का गट्टा उठा ले, इतनी थक जाती कि भगवान से रोज कहती मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ मुझे उठा ले, मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कही रोज कहती डोकरी रोज के बूढ़ी अम्मा उठा लो उठा लो उठा लो, जाते क्यों नहीं उठाने? शंकर भगवान बोले अगर आज बोलेगी तो मैं उठाने चले जाऊं। और जो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैं तो बहुत परेशान हो गई भोलानाथ मुझे तो उठा ले। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा चल डोकरी मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में डोकरी बोली मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो करी थी लकड़ी का गट्ठा उठा। शिव कृपा, शिव की उदारता, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है, उन 3 सबसे बड़ी दौलत में पहले नंबर की दौलत कौन सी है? अभी कथा में बताया कौन सी है? दिल को बड़ा रखना। दुनिया की दूसरे नंबर की दौलत है अपने मन बुद्धि चित्त को जम के बोलो जरा ठंडा रख। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जरा सा क्रोध आता है मन ठंडा नहीं रहता, बुद्धि ठंडी नहीं रहती। जरा सा क्रोध आया और सब करे धरे पर पानी फेर दिया। इतनी सी देर का क्रोध, बहुत क्षण मात्र। कितनी देर का गुस्सा? जरा सी देर, बस लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, अंदर गया, चक्कू उठा कर ले आया, तलवार उठा के ले आया, बंदूक उठा के ले आया और 1 मिनट का गुस्सा था, डंडा उठा के लाया, पत्थर उठा के लाया और जो दिया सिर में, सामने वाला तो धराशायी हो गया, गिर गया, मर गया, पड़ गया। पर 1 मिनट के क्रोध ने बस वो चक्कू उसको लगा, डंडा उसको लगा, पत्थर उसको लगा, जरा सी उसको चोट लगी और अदालत में बात गई, थाने में रिपोर्ट गई। 4, 5, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो तुम थाने में ही बंद रही है। और मालूम पड़ा उसके बाद केस चलता रहा, अदालत में केस चलता रहा। चलते चलते केस 10 साल की। जरा विचार करना, क्रोध आया था 10 मिनट का, क्रोध आया था 10 सेकंड का, क्रोध आया था 10 मिनट का। 10 मिनट के क्रोध को अगर कंट्रोल कर लेते, 10 मिनट के क्रोध को संयम में कर लेते, पर इतना गुस्सा आया मैं इस भाई को मार दूंगा, मैं भाभी को मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, ने देवरानी बुरी, ने जेठानी बुरी, ने सास बुरी, ने ससुर बुरा, ने ये पड़ोसी बुरा, ने रिश्तेदार बुरा। इनने डंडा उठाया। 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट का। और 10 मिनट के क्रोध में डंडा, पत्थर, तलवार, बंदूक जो चली, वो 10 मिनट का क्रोध समाप्त हो गया। और 10 साल उस 10 मिनट के क्रोध की सजा को थाने में पड़े पड़े भुगतना पड़ा। तुम घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो समझ लो तुम्हारा क्रोध सक्सेस हो गया, सफल हो गया। इस बीच में कहीं का तुम मंदिर में जल चढ़ाने आ जाओ और तुमको गुस्सा और वो आ गया जल चढ़ाने, फिर क्या होगा? हटी जा, थोड़ा साइड हो ही जा, दिख नहीं रहा मैं बैठी हूं। इतना मैं उन्हें कह दिया तो उधर सड़क के तू नहीं बैठी जाए। बस फिर मन में गुस्सा आया तो यहां भी नहीं बैठू, फिर चली गई हनुमान जी का मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में बैठी बैठी करी इतनी शक्ति देना, जैसे तुम लंका में टूट पड़े थे मैं भी घर वालों पे टूट पड़ूं। सबकी बुआ का छोरा, गाली कोई दूसरा नहीं देगा तुमको, गाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा तुमको, अपशब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा तुमको। जब तुम्हें बढ़ता हुआ देखा जाएगा तब तुम्हें गाली दी जाएगी। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। अभी तुम्हारे पास में मात्र 1 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे खरीदते खरीदते 2.5 बीघा हो गई, 2 बीघा हो गई, 3 बीघा हो गई। बस अब तैयारी कर लेना, जैसे जमीन बढ़ी है वैसे गाली पड़ेगी। पहले 1 गाड़ी थी, केवल साइकिल, मोटरसाइकिल आ गई,
फोर व्हीलर गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तैयारी कर लेना। जैसे गाड़ी बढ़ी है वैसे गाली बढ़ेगी। पहले एक छोटा सा कमरा था, घास का, कबेलू का, झोपड़ा, उसी में रहते थे। धीरे धीरे 2 कमरा हो गया, 2 कमरे से पक्का मकान बन गया, लेंटर का मकान, छत का मकान, बिल्डिंग बन गई, 3 मंजिल का कमरा बढ़ गया। जैसे जैसे कमरे बढ़े वैसे वैसे ध्यान रख लेना कि गाली बढ़ेगी। पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। तुम्हारा नाम धीरे 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 आगे बढ़ा है। नाम अगर आगे बढ़ा है तो तैयारी कर लेना कि गाली पड़ेगी। जब हमारा शास्त्र ही कह रहा है कि धीरे धीरे वो कहे ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति, ये रामचरितमानस कहती है ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति। दुनिया की विभूति आपको आगे बढ़ते हुए, आपको अग्रण्य होते हुए, आपको तरक्की करते हुए जो जो देखेगा वो आपको गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ी तड़ी बातें करेगा, आपके लिए निंदा करेगा, आपके लिए अपशब्द बोलेगा, आपके लिए आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देगा। तो क्या करें? भगवान कृष्ण की कथा कर रही है। सगी बुआ का लड़का शिशुपाल गाली पर गाली दे रहा है, खूब गालियां दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को और बुरा लग गया। उसने कहा बताओ मैं गाली दे रहा हूं जो हंस रहा। एक बार तुम भी प्रैक्टिकल कर देखना। जो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए और वो तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि सीवर वाला महाराज सही बोला कि गलत बोला। वो तुम्हें गाली दे और तुम एकदम जोरदार से पल्लू पल्लू लेके और खूब उसके सामने मुस्कुरा, खूब मुस्कुरा, खूब जोरदार। फिर क्या होगा? होगा क्या? वो गाली दे और तुम तेरा तुझको क्या लागे तक कहेंगे। सांस भी अगर गाली दे रही है तो बहु से निवेदन, पलट कर एक शब्द मत बोल, एक शब्द पलट कर मत बोल। बस वो गाली दे तो अंदर जा, खूब प्रेम से टेंटिंग करके डोकरी आड़ी तड़ी बोले और तू के सामने बेहतरीन जोरदार मोबाइल पे गाना लगा के मैं तो चली वृंदावन। क्या रखना है? ठंडा रखिए। और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपनी जीवन को, अपनी वाणी को मीठा रखो। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साथ हमारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक जड़े, बोले नहीं मेंढक जड़ जाए पूरा। वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सगी और हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बमूल का पेड़ पे टपकी गई। ऐसी प्रेम की भाषा जहां, स्नेह की भाषा जहां, आनंद की भाषा जहां, करुणता की भाषा जहां, मीठी भाषा जहां, उधर आनंद की अनुभूति। अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव में लेकर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया
धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणागति तक ले जाकर छोड़। कर्म नहीं करोगे और बैठे रहो। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए। ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें पत्थर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े, तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। तो एक समय गायत्री का जाप होना चाहिए। करो, वैश्य कुल में जन्म मिला है, धन एकत्रित करो, पर उस धन का सदुपयोग करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। इतना सुंदर वृतांत है। उज्जैन में एक नितिन नाम का बालक, छोटा सा, उसकी गुल्लक में से थोड़ा सा पैसा लेकर, 5 रुपए 10 रुपए लेकर एक बोतल में रसना घोलकर कथा में आकर बैठ जाता था। छोटे छोटे स्टील के 4 गिलास लेकर आता था। आसपास में बैठे हुए लोगों को वो उस बैसाख के महीने में केवल वो रसना का घोल ही पिलाकर चला जाता था। जब हम सीओर पहुंचे तो वो नितिन बालक जो कोयला फाटक के पास में रहता है, उसके घर से फोन आया ऑफिस में कि गुरुदेव, वो बालक जो रसना पिला रहा था, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि वो बच्चा, वो कौन सा स्कूल होता है जिसके लिए इंटरव्यू देते हैं और बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई करता है, उस बच्चे का उस इंटरव्यू में पास हो जाना और उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाना, बस बाबा ने उस बच्चे की इसी भाव को सुन लिया। आपका थोड़ा सा समर्पण। हनुमान जी के मंदिर में राम मिलेंगे कि ना मिलेंगे? हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी कि नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, पर राम जी के मंदिर में हनुमान की मूर्ति का होना जरूरी होता है। कारण हनुमान जी ने इतनी सेवा करी होती है, इतनी सेवा करी होती है कि राम जी के मंदिर में हनुमान जरूर विराजमान होते हैं। ये सेवा का प्रकल्प। हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि राम मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, जिसने सेवा करी उसको मिला। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते, सेवा करो तो सेवा करो तो मेवा मिले। सेवा करोगे मेवा मिलेगा। ये हमारे संत कहते हैं, ये हमारे साधु, ये हमारे गुरुजन कहते हैं।